Good morning, students. Today in Social Studies, Chapter 4, Democratic Republic of the Congo, we will be doing question and answer 1, 2, 3 and 4. So, today's topic is question answers of Chapter 4, 1, 2, 3 and 4. From 1 to 4 we will be covering. So, the first question is, what is an इक्वेटोरियल रीजन? ये क्या पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन क्या है? सो रीजन लाइंग नियर इक्वेटर, जैसे आपने इसमें देखा था कि जो रीजन है इक्वेटर के पास, जो भी इक्वेटर के पास की जगह है रीजन है, तो उसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, जो भी जगह इक्वेटर के पास होती है. सो रीजन लाइंग नियर इक्वेटर बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट, यानी आपके नॉर्थ का एरिया भी, यानी ये जो इक्वेटर है उसके ऊपर भी थोड़ा और उसके नीचे भी थोड़ा, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ का एरिया. सो दैट इज़ द इक्वेटोरियल रीजन. सो रीजन लाइंग नियर इक्वेटर बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट एंड हैव हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. और इसके क्लाइमेट ज़्यादातर कैसा होता है इक्वेटोरियल रीजन के एरिया का? हॉट भी रहता है और वेट भी रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल. सो ऐसे जगह जब होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन. ओके, देन वी कम टू द सेकेंड वन. नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यानी इसके पड़ोसी राज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पड़ोसी राज, जो ये आपने मैप देखा था ये वाले, तो इसके चारों तरफ कौन कौन सी अलग कंट्रीज़ हैं तो उसको बताना है. सो कौन कौन से हैं इसमें? द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, बुरुंदी, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ज़ाम्बिया एंड अंगोला. ये अंगोला है, ओ है ये अंगोला. तो ये सारी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है. तो कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जो इसकी पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है इनसे. देन वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर ज़ायर, यानी रिवर ज़ायर जो है, जिसको कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? तो रिवर ज़ायर इज़ द मोस्ट पावरफुल रिवर एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. यानी रिवर ज़ायर जो अफ्रीका का सबसे पावरफुल रिवर है और साथ ही में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का. फर्स्ट आई टोल्ड यू इट इज़ नाइल. सो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट इन अ पार्ट ऑफ अफ्रीका. यानी ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है. दैट हैज़ फ्यू रोड्स और रेलवेज़, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादा रोड्स या रेलवेज़ नहीं हैं. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि ये बहुत घना जंगल एरिया है, तो उसको क्लियर करके रोड्स बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. तो ज़्यादातर इन लोग रिवर एरिया है, सी एरिया है, इसको यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट इन अ पार्ट ऑफ अफ्रीका दैट हैज़ फ्यू रोड्स और रेलवेज़. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. हाईवे किसको बोलते हैं? रोड्स को बोलते हैं. तो ये एक तरह से सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे है, रिवर ज़ायर. देन वी कम टू द फोर्थ वन. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यानी इसका कॉन्गो का क्लाइमेट कैसा है? नाउ ड्यू टू द लोकेशन नियर द इक्वेटर, क्योंकि इसका लोकेशन कहाँ है? इक्वेटर के पास है. सो द टेम्परेचर ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर. तो इसीलिए इसका कॉन्गो का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है? बहुत हाई रहता है, यानी गर्म एरिया है ये पूरा साल. इट हैज़ हॉट, wet
एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्म बहुत होता है, वेट है क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है, और ह्यूमिड क्यों है, उमस वाला मौसम रहता है यहाँ पर। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक ठंडा नहीं होता है। एट नून यानी दोपहर के समय, एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड अनबेरेबल। मतलब दोपहर के टाइम टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा हाई रहता है, इतना ऊंचा रहता है, ऊपर रहता है, और अनबेरेबल रहता है, यानी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। विद अनकम्फर्टेबल ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी भी उसी तरह बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है। बट इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड कम्फर्टेबल। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है तो ह्यूमिडिटी हट जाती है और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल हो जाता है और कम्फर्टेबल हो जाता है। सो क्लाइमेट इसका कैसा है, नून में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और इवनिंग में थोड़ा सा ठंडा रहता है। लेकिन ओवरऑल इसका कैसा है, हॉट, वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इसका। सो टुडे वी हैव डन 4 क्वेश्चन आंसर्स। First one, what is an equatorial region? Second, name the neighboring countries of Democratic Republic of the Congo. Then third one, what is the importance of the river Zaire? And the fourth one, describe the climate of Democratic Republic of the Congo. Now students, what are you going to do? This 4 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी, SST कॉपी में आप लिखेंगे, जहाँ पर आपने ये 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए थे। आपने ये एक्सरसाइजेस किए थे, उसमें टॉपिक एक्सरसाइज A and B ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन टॉपिक एक्सरसाइजेस C and D ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर उसके बाद आप ये करेंगे क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो आपने 4 आज करने हैं, फिर उसके बाद 4 आपको दूसरे दिन दिया जाएगा। सो 4 या 5 जैसे भी आपको होगा वैसे दिया जाएगा। सो 1, 2, 3, 4 टुडे यू आर गोइंग टू डू इट इन योर फेयर कॉपी। एंड फॉर होमवर्क यू विल लर्न एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स। कम से कम 2 क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। व्हाट इज़ एन इक्वेटोरियल रीजन एंड नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये 2 क्वेश्चन आंसर्स आप लोग होमवर्क में लर्न करेंगे। एंड क्लास वर्क के लिए आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर कॉपी में करना है। आप ब्लैक से क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लू से आंसर्स लिखेंगे, और थोड़ा साफ लिखिएगा। तो आप थोड़ी देर में दिखाया करिए, ज़रूरी नहीं वही पीरियड में आप दिखाइए, आप आफ्टर स्कूल भी दिखा सकते हो, लेकिन राइट इट मोर क्लियरली एंड हैंड राइटिंग शुड बी गुड। ओके, थैंक यू।